uses of dam, several uses of dam we are having. First one that we can say irrigation, means we can use water for the irrigation in the agriculture system. Then electricity generation, means hydroelectric power plants we can establish on these dams. तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और ह्यूज पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, पावर की जो रिक्वायरमेंट है, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर की जो रिक्वायरमेंट है, या फिर सर्विस सेक्टर में जो पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उन डैम्स के थ्रू हम वाटर को डोमेस्टिक यूज के लिए सप्लाई कर सकते हैं। जो हम कुकिंग, वॉशिंग या फिर जो डिफरेंट डोमेस्टिक के यूजेस हैं उनके अंदर हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वी कैन ऑल्सो यूज the water which are basically we have stored in the dams for industrial uses also. हम इंडस्ट्रीज में भी उस वाटर को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ फ्रेश वाटर, राइट। सो हम इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस में भी हम इसको कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मेनी रिवर्स वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, right, who are basically means well known for generating floods in the several regions. So we can also control floods by making dams in the path of rivers, by storing water into dams, right. तो हम flood को भी हम control कर सकते हैं अगर हम उसको dams में उसके water को हम store कर सकें, right. तो flood control बहुत important measure है, because it is one of the natural calamity and which also destruct, or we can say means which also damage the huge human property, right. तो हम कहीं ना कहीं फ्लड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो मीन्स वी कैन यूज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कई बार हम मीन्स एंजॉयमेंट के लिए भी हम डैम्स वगैरह में हम इनलैंड नेविगेशन करते हैं। इनलैंड नेविगेशन बेसिकली वी यूज टू डू ऑन रिवर, कैनाल, पॉन्ड्स, डैम्स, इन ऑल दीज सोर्सेज बेसिकली वी यूज टू डू इनलैंड नेविगेशन। तो कई बार हम एंजॉयमेंट के लिए भी यहाँ पर इनलैंड नेविगेशन हम लोग करते हैं। फिश ब्रीडिंग ऑल्सो वी कैन डू, मीन्स हम जो ये रिजर्वर्स हैं इसके अंदर हम एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो फिश ब्रीडिंग हम कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ में ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज फिशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हर टाइप की एक्टिविटी, और हम कह सकते हैं कि डैम्स हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ डैम through which we can basically we can say we can contribute or we can grow our economy, right. So next, some multi-purpose projects we are having. Multi-purpose projects means on some river basins we are having several multi-purpose projects, means like Satluj and on Beas river, they are the important tributaries of Indus river if you remember, right. तो सतलुज और ब्यास रिवर के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल डैम हमारा बना हुआ है, विच इज बेसिकली वी आर यूजिंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज ऑल्सो फॉर द इरीगेशन पर्पस। तो हम उसको इरीगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं और वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी कैन से मल्टी रिवर प्रोजेक्ट which have been initiated in India. Then Hirakund Dam, it is also one of the largest dam in India on Mahanadi river. So on this river basically we can say that means we are using that water for irrigation, and or we can say that we are conserving water resources on Hirakund Dam, which is basically situated on Mahanadi river, right. So it is also helping to control the flood conditions in that area. So several we can say that we are having means multi river projects in our country we are having, or so many dams we are having in our country. So we can say that here we are having Bhakra Nangal Dam, means in this region we are having Bhakra Nangal Dam. Then on Bhagirathi river we are having Terry Dam, जो बहुत हाइट पर है उत्तराखंड के अंदर, राइट। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीराकुंड डैम की, तो ये महानदी रिवर के ऊपर यहाँ पर आपका हीराकुंड डैम है, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम, तो ये यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डैम्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, नागार्जुन सागर डैम ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे डैम्स हमारे मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में या तो फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम उनके थ्रू हाइडल पावर जनरेट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका वाटर हम इरीगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। Or we can say that we are also using these multi-river projects for fish breeding, or we can say other recreational human activities, or we can say recreational inland navigation. So these are means we can say some of the important multi-river projects. Some other multi-river projects also we are having, like Kosi. It is basically built on Kosi river. So Kosi river ये हम जानते हैं that basically it is beneficial for the state of Bihar, and some are we can say our neighboring country also Nepal. तो ये बिहार और नेपाल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कोसी, राइट। ये कोसी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है ये डैम, राइट। देन वी कैन से दैट
On Chambal River also we are having means Chambal Valley project also we are having on Chambal River, that is basically helpful, we can say that is basically beneficial for Madhya Pradesh and Rajasthan. So ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल है. सो मेनी मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स दे आर हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट. देन multi river projects, and we can say that these are basically, we can say dams, we are calling multi river projects. So basically we can say these are temples of modern India. Means these projects, they are basically, we can say they are helping in the development of agriculture with industries. Therefore Nehruji called them the temples of modern India. मतलब नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि ये जो डैम्स हैं या फिर ये जो मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल्स हैं. मतलब ये एक मंदिर के बराबर है. क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स. सो व्हाई डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स? द यूजेस, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजेस of water in irrigation, or we can say in some other activities. मतलब हम इरिगेशन में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. जैसे आप बात करते हैं हम भाखड़ा नांगल डैम से, ठीक है, जहाँ ब्यास और सतलुज रिवर हमारी बन रही है भाखड़ा नांगल डैम से, और ब्यास और सतलुज रिवर से एक राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल आ रही है जिसको हम राजस्थान कैनाल बोलते थे पहले, लेकिन आजकल हम उसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, विच इज सप्लाइंग वाटर थ्रू आउट द ईयर इन द डेजर्ट एरिया. तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है, राइट. तो डैम्स दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, right, for the irrigation generation, or we can say for distribution of electricity in different regions. So they are basically, we can say that means these are constructed for conservation of water, we can say for we can say for protection of vegetation and soil also. तो ये डैम्स कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है. एंड इवन दीज डैम्स दे आर ऑल्सो nowadays promoting tourism also. Means we are doing recreational inland navigation. So recreational inland navigation that also helping to promote tourism in the country, and tourism is also basically, we can say, one of the important revenue generate activity in the country. तो tourism बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उससे हमारी country के अंदर revenue भी generate होगा. So these are the various steps due to which we can say that dams, they are basically referred as multi-purpose projects, or we can say these are basically multi-purpose river projects in our country which are helping in the growing of economy. Then the famous strike in the country which have been taken place in the country in 1985, that is नर्मदा बचाओ आंदोलन. देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेधा पाटेकर एक लीडर थी, सोशल एक्टिविटीज थी, उसके लीडरशिप में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ हमारी कंट्री में 1985 में बेसिकली स्टार्ट हुआ. और ये क्यों हुआ? क्योंकि इस रिवर के ऊपर बेसिकली हम कह सकते हैं सरदार सरोवर डैम, दैट वाज बेसिकली बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात के अंदर हमने क्या किया, सरदार सरोवर डैम बनाया. तो जब हमने सरदार सरोवर डैम बनाया तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डैम बनने थे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैव बीन क्लियर्ड, सो मेनी स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन फ्रॉम दैट रीजन. तो वो कहीं ना कहीं एक एनजीओ थी मेधा पाटेकर की, उसने उस एनजीओ के थ्रू एक स्ट्राइक करी, जिससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है which was basically mobilized from that particular region, and farmers and some of the, we can say, environmentalists and human right activities, they have basically participated in नर्मदा बचाओ आंदोलन. ये सबने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया. और किस लिए पार्टिसिपेट किया कि वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और जो हमारे नर्मदा रिवर का वाटर है उसका प्रॉपर यूज हो सके. सो इट वॉज बेसिकली, वी कैन से, मीन्स दिस स्ट्राइक वॉज बेसिकली लॉन्च्ड for some that is basically launched related to some environmental issues. तो वहाँ पर जैसे इस डैम को बनाने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे हम कह सकते हैं क्लियर किया, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया, और वो कहीं ना कहीं उस पर ट्राइबल पॉपुलेशन को इफेक्ट किया गुजरात की, जहाँ पर बहुत सारे विलेजेस को वहाँ से डिस्प्लेस किया. तो उस रीजन की वजह से यहाँ पर हमने कहा कि इसको वहाँ पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव करने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई. That was basically related to the Sardar Sarovar Dam. So under the leadership of Medha Patekar, that Narmada Bachao Andolan was basically taken place in Gujarat region.